हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू मगर एजुकेशन। तो पार्ट वन क्लास पार्ट वन में हम लोग पढ़े थे क्या, फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड। वो हमारा पार्ट वन था जिसमें हम लोग बहुत सारे जो भी जनक थे हमारे, जैसे कि कंप्यूटर के जनक, मॉडर्न कंप्यूटर, ये सब लोग पार्ट वन में कवर किए थे। लगभग 20 to 30 क्वेश्चन लोग देखे थे। ठीक है, फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड्स के लगभग हम लोग देख लिए थे। और ये इस क्लास में हम लोग और भी देखेंगे फादर ऑफ वेरियस फील्ड्स के, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के क्लास में भी देखेंगे। फिर ये हम लोग वर्ल्ड के लेवल पे देख रहे थे, विश्व के लेवल पे देख रहे थे, जो फादर ऑफ जो भी थे सब विश्व के लेवल पे थे। ठीक है, वर्ल्ड के लेवल पे। अगर फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इंडिया के लेवल पे। ठीक है, भारत के जो भी हो गए फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड, वो हम लोग एक वीडियो में इसको पूरी तरह से कवर कर लेंगे, बस एक ही क्लास में। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। भारत वाला भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया वाला भी, लेकिन उसको हम लोग एक ही क्लास में कवर करने वाले। तो चलिए बढ़ते हैं आज अपने क्लास की तरफ। ये फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत सारे कवर किए थे, आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखे प्रीवियस क्लास तो आप जाकर के देख सकते हैं, हमारे चैनल पे है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो आज भी हम लोग मैक्सिमम 30 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, जितने भी फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड हो गए, अदर के फील्ड में किसे जनक कहा गया है, ये हम लोग देखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब बायोडाइवर्सिटी बोले तो जैव विविधता जिसको बोला जाता है। ठीक है, जैविक विविधता इसका हिंदी होता है। तो ये होता क्या है, तो इसका फादर मतलब इसका जनक पूछा गया है। किसका, बायोडाइवर्सिटी का जनक किसे कहते हैं, एडवर्ड ओ विल्सन। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए, ये ज्यादातर इकोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, जो हमारा इन्वायरमेंट है इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है। तो आपके पीसीएस, जो अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपका एक इन्वायरमेंट अलग ही चैप्टर होता है। ठीक है, उसमें पढ़ने का होता है। इसमें भी ये सब पूछे जाते हैं। पीसीएस अगर एग्जाम दोगे पूछा जाता है फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कौन है। तो ये हम वर्ल्ड के लेवल पे देख रहे हैं, तो बताइए फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कौन है हमारे, एडवर्ड ओ विल्सन। अब ये बायोडाइवर्सिटी होता क्या, पहले ये भी तो पता होना जरूरी है कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। बस इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, और इसके तो इम्पोर्टेंट है ये, इसके फादर कौन है, इसके जनक कौन है, ये आपको यहाँ पे बताया जाए। तो ये बायोडाइवर्सिटी होता है मतलब जैव विविधता, जैविक विविधता, मतलब इसमें बहुत टाइप के, ठीक है क्या, बहुत डिफरेंट टाइप्स के वेराइटीज होते हैं। किसके, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनमें बहुत सारी इनकी वैरायटी होती है जो एक साथ रहते हैं। ठीक है, चाहे वो जितने भी पेड़ पौधे हो, जो पृथ्वी पे जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी वगैरह हो गए, तो ये लोग हमारे पृथ्वी पे रहते हैं। और ये किसका, हमारे बायोडाइवर्सिटी का निर्माण करते हैं, एक साथ रहते हैं और हमारे नेचर का ये निर्माण करते हैं। टू फॉर्म ए नेचर है। इन अदर वर्ड वी कैन से it is the variety of plant animals and the prokaryotic animals and like the fungi that living together and form the nature। ठीक है, ये नेचर का फॉर्म करते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो इसी के जनक किसे कहा गया है, एडवर्ड ओ विल्सन को कहा गया है। ठीक है, जो क्या थे, एक तो पहले तो ये साइंटिस्ट थे, एडवर्ड ओ जेनर। तो पहली बात तो ये साइंटिस्ट थे, प्लस ये ऑथर भी थे। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिनमें बहुत सारी वेराइटीज के, चाहे वो प्लांट्स एनिमल्स के बारे में उसमें जिक्र किया है। ठीक है, प्लांट्स भी होते हैं तो उसकी भी अलग अलग स्पीसीज होती है, चाहे वो एनिमल हो उसकी भी डिफरेंट स्पीसीज होती है। अब एक एनिमल तो होता नहीं, उसकी अलग अलग प्रजातियां होती है, तो उसके बारे में उन्होंने बुक में लिखा। तो एक साइंटिस्ट भी हुए, प्लस ये ऑथर भी थे, प्लस ये टीचर भी थे। ठीक है, कौन, एडवर्ड ओ विल्सन। अब नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम का नाम सुने होंगे, बम। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बम होता है, न्यूक्लियर बम होता है, एटम बम होता है। तो ये पूछा जाए फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कौन, फादर ऑफ मतलब हाइड्रोजन बम के जनक किसे कहा गया। सबसे पहले हाइड्रोजन बम किसने एनालाइज किया, किसने कहा कि बम होता क्या है। तो एक टाइप से क्या, एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, क्या बम एक्सप्लोसिव होता है, तो बहुत टाइप के बम वगैरह हो जाएगा। तो इसका जनक एडवर्ड टेलर को कहा गया। किसे, एडवर्ड टेलर। फादर ऑफ हाइड्रोजन बम किसे कहा गया, एडवर्ड टेलर। ठीक है, जो एक कहते हैं फिजिस्टियन थे, अमेरिकन फिजिस्टियन थे। और इनका जन्म कब हुआ था, 1908 में। इनका जन्म कब हुआ था, 1908 में। ठीक है, 15 जनवरी 1908 में एडवर्ड टेलर का जन्म हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बम का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ हाइड्रोजन बम। ठीक है, और ये जब ये वर्ल्ड वार सेकेंड हो रहा था, वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान इन्होंने क्या किया था, जो यूनाइटेड स्टेट है उसके न्यूक्लियर जो काम चल रहा था, उसमें इन्होंने ये न्यूक्लियर प्रोग्राम में काम किया था। ठीक है, जो ये बॉम्ब बनाया जा रहा था यूनाइटेड स्टेट में वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान, उस प्रोग्राम में इन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम में काम किया था एडवर्ड टेलर ने। इनका जन्म कब हुआ था, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, 15 जनवरी 1908 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया
हाइड्रोजन बम के जनक कौन है? एडवर्ड। एंड नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी बोले तो व्हाट, ज्योग्राफी बोले तो भूगोल। तो ये हम लोग वर्ल्ड के लेवल पे देख रहे हैं। अगर आपसे इंडिया का पूछा जाए तो जो फादर ऑफ ज्योग्राफी हमारे कोई और है, तो यहाँ पे आप पहले वर्ल्ड वाला देख लीजिए, हम लोग एक क्लास में इंडिया का देखेंगे। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इराट, यहाँ पे दिया आपका क्या, इराटोस्थेनीज, ठीक है। क्या, इराटोस्थेनीज, ये क्या है, भूगोल के जनक है, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले जो हमारा वर्ड है ज्योग्राफी, सबसे पहले दुनिया में इन्होंने ये वर्ड का डिस्क्राइब किया था, ठीक है। ज्योग्राफी, भूगोल, भूगोल में आप क्या पढ़ोगे, जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है उसमें जो जितने भी टाइप्स के प्लांट्स है, एनिमल्स, सॉरी जितने भी टाइप्स के अलग अलग लैंड है, ठीक है, जैसे कि प्लेट्यू हो गया, रिवर्स हो गया, लैंड हो गया, रॉक्स हो गया, तो ये सब हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, भूगोल में पढ़ते हैं। तो वही ये फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इराटोस्थेनीज, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। अब ये जो फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स मतलब परमाणु भौतिकी होता है, ठीक है। तो परमाणु भौतिकी के जनक किसे कहा गया है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। किसे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे रदरफोर्ड थ्योरम, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे थ्योरम थे, तो इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। किसे? रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज भी मिला था। इन्होंने फिजिक्स, एक फिजिशियन थे, क्या थे? फिजिस्ट, सॉरी फिजिशियन नहीं, फिजिस्ट थे। कौन से? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। फिजिक्स में आप इसका नाम सुने होंगे, बहुत सारे इनके थ्योरम है दिए वगैरह, बहुत सारे रदरफोर्ड थ्योरम आप लोग पढ़ते होंगे 11th-12th के चैप्टर में भी ये रदरफोर्ड का, ठीक है। तो ये क्या, न्यूक्लियर फिजिक्स के जनक है। कौन? हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। एंड नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ ज्योमेट्री। क्या? फादर ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री का जनक किसे कहा गया है? यूक्लिड। किसे? यूक्लिड को। तो ये क्या थे? मैथमेटिशियन थे। अब ये यूक्लिड किससे रिलेट करता है? हमारा मैथ से रिलेट करता है। तो ये तो क्या थे? मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट दिए थे। ये जो हमारे यूक्लिड थे, इन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट दिए थे, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, और हमारे कंसेप्ट ऑफ थ्योरम, बहुत सारे इन्होंने अपना कंसेप्ट दिया था यूक्लिड ने, जो यूक्लिड के बेस पे था, जो एक मैथमेटिशियन थे। तो आपसे पूछा जाए ज्योमेट्री के जनक कौन है, तो आपको क्या बताना है? यूक्लिड, ठीक है। यूक्लिड हो गया। नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ मॉडर्न फाइनेंस। अब ये मॉडर्न फाइनेंस के जनक कौन है? हमारे यूजीन एफ फामा, ठीक है। अब ये मॉडर्न फाइनेंस क्या होता है? मॉडर्न फाइनेंस हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मॉडर्न फाइनेंस में क्या होता है कि जैसे कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी क्वालिटी एज वेल एज इस क्वांटिटी को इम्प्रूव करने का जो काम करता है, एंड इसका जो प्राइस है, इसका जो कॉस्ट है, इसको रिड्यूस करने का एक मैनेजमेंट होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं मॉडर्न फाइनेंस। तो इसके जनक कौन है? हमारे यूजीन फ्रांसिस फामा, ठीक है। एफ का बोले तो फ्रांसिस, तो कौन? यूजीन फ्रांसिस फामा इसके क्या थे? जनक थे मॉडर्न फाइनेंस के। ये हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, आर्ट साथ वगैरह पढ़ते होंगे तो पता होगा। ये क्या थे? इकोनॉमिक्स थे। कौन? यूजीन एफ फामा। तो मॉडर्न फाइनेंस के जनक कौन हो गए? हमारे यूजीन एफ फामा, ठीक है। अगर आप चाहते इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपको लेना हो तो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। इकोलॉजी ये भी हमारे किससे रिलेटेड है? बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, जो हमारा एक चैप्टर है इन्वायरमेंट, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे उसके बारे में, इन्वायरमेंट में ही आ जाता है। तो ये मॉडर्न इकोलॉजी के जनक कौन है? हमारे फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कौन है? हमारे यूजीन पी ओडम, ठीक है। कौन? यूजीन पी ओडम है, जो का मॉडर्न इकोलॉजी के, मतलब मॉडर्न इकोलॉजी के जनक इसे कहा जाता है। किसे? पी ओडम, ठीक है। यूजीन भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे पी शॉर्ट में लिखा गया। तो ये मॉडर्न इकोलॉजी के क्या है? जनक है, ठीक है। इकोलॉजी जिसमें बहुत ही नेचुरल सिलेक्शन और स्पीसीज की बात की जाती है, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज की बात की जाती है। एंड नेक्स्ट हमारे का फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म बोले तो मानवतावाद, ठीक है। मानवतावाद का जनक किसे कहा गया? यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है, मानवतावाद का जनक किसे कहा गया? किसे कहा गया है? फ्रांसिस्को पेट्रार्का, ठीक है। इसको फ्रांसिस्को पेट्रार्का को क्या कहा गया है? मानवतावाद का जनक कहा गया है। और ये जो फ्रांसिस्को पेट्रार्का है, इन्होंने क्या किया था? जितने भी प्राचीन ग्रंथ थे, हमारे एंशिएंट जो भी ग्रंथ थे, उनकी खोज इनके द्वारा ही की गई थी। उनको उनमें से रिसर्च किया, ह्यूमन नेचर के बारे में पता लगाया, और उसके बाद इन्होंने अपना थ्योरम दिया, क्या? ह्यूमैनिज्म, ठीक है। इसलिए ह्यूमैनिज्म का जनक इन्हें कहा जाता है। बहुत सारे ग्रंथों की इन्होंने स्टडीज की थी, जो भी हमारे एंशिएंट पीरियड के थे, ठीक है। ये रोमैनिक प्रोसेस था, ठीक है। ये रोमन से इंक्लूड करते थे। कौन? हमारे ये फ्रांसिस्को पेट्रार्का, ठीक है। इन्होंने बहुत से शास्त्रीय ग्रंथों की खोज की थी, फिर उसको स्टडी किया, एनालाइज किया, उसके बाद मानवतावाद का थ्योरम दिया। एंड नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ यूजेनिक्स, ठीक है। फादर ऑफ यूजेनिक्स किसे कहते हैं? फ्रांसिस गैल्टन। किसे? फ्रांसिस गैल्टन को
फादर ऑफ यूजेनिक्स कहते हैं, ठीक है, यूजेनिक्स। एंड नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये भी एक टाइप का मैनेजमेंट है, क्या है, ये भी एक टाइप का मैनेजमेंट है, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है। ये हमारे इकोनॉमिक्स से ये भी रिलेट करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी ये किया जाता है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करना है, जो हमारा डिमांड है, प्राइस है, कॉस्ट है, उसको लो इंक्रीज, जो डिमांड हाई होता है तो प्राइस क्या होता है, तो हाई हो जाता है, ठीक है। ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, यही है साइंटिफिक मैनेजमेंट जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो ग्रेट इकोनॉमिक्स के द्वारा दिया गया था। तो उनका नाम क्या है, फ्रेडरिक ब्रिन्सलो टाइलर, क्या, फ्रेडरिक ब्रिन्सलो टाइलर्स, ठीक है। और इसी साइंटिफिक मैनेजमेंट को टाइलोरिज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइलोरिज्म। ये जिनके द्वारा दिया गया था, ये जो थ्योरम है, इसी के लिए इसको टाइलोरिज्म भी कहा जाता है, जो फ्रेडरिक के द्वारा दिया गया था, ठीक है। किससे, प्रोडक्ट से रिलेटेड था, जो प्रोडक्ट का क्वालिटी क्वांटिटी होता है, उसके कॉस्ट में, डिमांड में जो भी फर्क होता है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए किया गया था। और इसी की इसका जनक भी किसे, फ्रेडरिक को ही कहा गया, ठीक है। इनके द्वारा ये इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है, एक टाइप का थेरेपी है, ठीक है, जो किसी के बॉडी में जो सेल है उसको मॉडिफाई करने के लिए ये इंजेक्ट किया जाता है कोई किसी के भी बॉडी में, ठीक है। जीन आप लोग पढ़े होंगे बायो में, जीन क्या होता है, जो डीएनए वगैरह होता है, सबका अपना अपना जीन होता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो ये जो फादर ऑफ जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी के जनक किसे कहा जाता है, फ्रेंच एंडरसन। क्या, फ्रेंच एंडरसन को क्या, जीन थेरेपी का जनक कहा जाता है, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है एक टाइप का, ठीक है। ये जो जीन थेरेपी क्या है, एक टाइप का बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें बॉडी में जो सेल का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। तो फादर ऑफ जीन थेरेपी कौन होगा, हमारे फ्रेंच एंडरसन। एंड नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, यहाँ पे फिजिक्स आ गया। फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा गया था, तीन का नाम आपको बताया गया था प्रीवियस क्लास में। फादर ऑफ फिजिक्स कौन थे हमारे, न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टाइन, ठीक है। फादर ऑफ फिजिक्स उन्हें कहा गया था। यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स दिया गया, क्या, मॉडर्न फिजिक्स दिया गया, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किनके द्वारा दिया गया है, गैलीलियो। किसके द्वारा, गैलीलियो गैलीली, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। और ये किस लिए फेमस है, गैलीलियो। गैलीलियो किस लिए फेमस है, इन्होंने क्या, जो टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन था उसके लिए ये फेमस है। तो एक टाइप से ये क्या थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे। कौन, गैलीलियो एस्ट्रोनॉमर भी हो गए, प्लस ये फिजिस्ट भी थे, ठीक है। अभी फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स का इनको जनक कहा गया, तो फिजिस्ट भी हो गया, एस्ट्रोनॉमर भी हो गए, प्लस ये इंजीनियर भी थे। कौन, गैलीलियो। आप डिस्कवरी एंड इन्वेंशन में पढ़े होंगे गैलीलियो ने किस चीज की, जो टेलीस्कोप है हमारा, ठीक है। तो ये टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत फेमस है हमारे गैलीलियो। इन्हें मॉडर्न फिजिक्स का क्या जनक कहा गया है, गैलीलियो गैलीली को, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे क्या गया, इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ठीक है। अब आपको बताना है इंग्लिश पोएट्री के जनक किसे कहा जाता है, इंग्लिश पोएट्री। पोएट्री तो समझते ही होगे, जो कविता वगैरह होता है। तो ये किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, सबसे पहले किसके द्वारा पोएट्री नाम बोला गया कि अच्छा पोएट्री भी होती है, कविता भी होता है। तो पोएट्री का जनक, इंग्लिश पोएट्री का जनक जियोफ्रे चौसर को कहा गया, ठीक है। जियोफ्रे चौसर को कहा गया, जो इंग्लिश पोएट्री के क्या थे, जनक थे, फादर थे। पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम लोग देख रहे हैं। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये सब आपके काम की चीज है। अभी एग्जाम्स भी आ रहा है, आप अपने फोन में रख सकते हैं, इतना टाइम तो नहीं है ना, नोट करते रहो। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का जनक किसे कहा गया, क्या, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा गया है, जॉर्ज बोले एंड द एलन ट्यूरिंग। कल प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े थे क्या, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटर के बारे में, जिसमें हमारे कौन कौन से कंप्यूटर आ जाते थे, हमारे सुपर कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर जिसे पीसी कहा जाता था, और स्मार्टफोन आ जाते थे। तो उसका जनक कौन था हमारा, एलन ट्यूरिंग। आपको कल ये बताया गया था, ठीक है। तो ये एलन ट्यूरिंग हमारे क्या थे, मॉडर्न कंप्यूटर के जनक थे। और यहाँ पे फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा गया था, एक हमारे हो गए कौन, जॉर्ज बुले और हमारे एलन ट्यूरिंग, ठीक है। ये दोनों क्या है, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के जनक कहलाते हैं ये दोनों। एंड नेक्स्ट हमारा फादर ऑफ एविएशन। एविएशन बोले तो व्हाट, एविएशन बोले तो एयरक्राफ्ट, ठीक है। एयरक्राफ्ट का आप नाम सुने होंगे, क्या, एयरक्राफ्ट, तो हमारे एयरलाइंस वगैरह, ठीक है। एयरलाइंस से रिलेटेड जितने भी चीज आ गए वो हमारे एविएशन में आ जाते हैं। तो एविएशन का जनक किसे कहा जाता है, एविएशन का जनक किसे कहा जाता है, जॉर्ज गैलीले। इसे जॉर्ज गैलीले को एविएशन का जनक कहा जाता है, ठीक है। जो भी हमारे प्लेन्स वगैरह रिलेटेड जितने भी थ्योरी वगैरह हो गई, तो सबसे पहले एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, हमारे जॉर्ज गैलीले, ठीक है। एविएशन इसको बोलते हैं। कब, 1799 में, कब, 1799 में, ठीक है, जॉर्ज गैलीले द्वारा।
एंड नेक्स्ट में क्या है, फादर ऑफ रेलवे। अब रेलवे आ गया, तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था उसके दौरान का ये बात है, ठीक है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हमारा शहरीकरण हो रहा था, तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम का, ठीक है। तो फादर ऑफ रेलवेज, रेलवेज का जनक किसे कहा गया, ये वर्ल्ड के लेवल पे, इंडिया के लेवल पे भी देखेंगे। तो फादर ऑफ रेलवे किसे कहा गया है, जॉर्ज स्टेफेंसन। किसे, जॉर्ज स्टेफेंसन, ठीक है। ये क्या है, फादर ऑफ रेलवे कहलाए, क्या, फादर ऑफ रेलवे। जो क्या थे, ये जो जॉर्ज स्टेफेंसन है, ठीक है, ये जो जॉर्ज स्टेफेंसन है, ये क्या थे, ब्रिटिश सिविल इंजीनियर थे, ठीक है, ब्रिटिश के एक सिविल इंजीनियर थे, प्लस ये मैकेनिकल इंजीनियर थे। कौन, हमारे ये जॉर्ज स्टेफेंसन, ठीक है, ये क्या थे, ब्रिटिश के सिविल इंजीनियर प्लस मैकेनिकल इंजीनियर, दोनों थे ये ब्रिटिश के। और ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान, ठीक है, क्या इन्हें फादर ऑफ रेलवे का जनक बोला गया, इन्होंने ये रेलवे का निर्माण किया था, ब्रिटिश सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाए क्या, फादर ऑफ रेलवेज इन इंडिया, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रेलवे अगर दे दिया तो क्या होगा, फादर ऑफ इंडियन रेलवे हमारे कौन है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, जो इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान डलहौजी के द्वारा ही 1843 में, कब, 1843 में, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही इंडियन रेलवे का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो उसे क्या, फादर ऑफ इंडियन रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। ये भी आपको याद करने के लिए जरूरी है, ये आपको जानना चाहिए, ये भारत से रिलेटेड, तो ये हम लोग इंडिया में भी देख लेंगे, तो ये आपको याद रखना, ठीक है। तो फादर ऑफ रेलवे कौन कहला है, हमारे जॉर्ज स्टेफेंसन, ठीक है, बता देते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहेंगे, जेनेटिक्स के फादर कौन है, जेनेटिक्स बोले तो जो हमारा प्रिंसिपल था, इनहेरिटेंस प्रिंसिपल, ठीक है, इट इज ए, आप लोग बायो में पढ़े होंगे इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल, जिसमें हमारे आ जाते थे लॉ ऑफ क्या, डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये एक प्रिंसिपल था इनहेरिटेंस का, उसी में आ जाता है हमारा जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स में ही आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें 3 लॉज होते थे हमारे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और हमारे सेग्रीगेशंस एंड हमारे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। आप लोग 10th क्लास में ये पढ़ोगे, उसमें ये चैप्टर है पूरा जेनेटिक्स इनहेरिटेंस पे, वो आपको पढ़ना है। तो जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, किसे, ग्रेगोर मेंडल, ठीक है। मेंडल के बारे में आप पढ़े होगे, मेंडल एक्सपेरिमेंट जो पी से रिलेटेड था, 10th क्लास में जरूर पढ़े होगे, आप लोग पढ़ते भी होगे मेंडल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो वही है एक फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे कौन, मेंडल। एंड नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ होम्योपैथी। तो बहुत टाइप्स के मेडिसिन होते हैं, जैसे कि कुछ हमारे होम्योपैथिक्स, एलोपैथिक्स, आयुर्वेद, ठीक है, तो ये सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा फादर ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी का जनक किसे कहा गया, होम्योपैथी का जनक किसे कहा गया, हैनमैन, किसे, हैनमैन को होम्योपैथी का जनक किया गया, इसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री तो सबको पता है, ठीक है, बचपन से 6th क्लास का बुक देखोगे तो फादर ऑफ हिस्ट्री कौन, हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, ठीक है। तो फादर हिस्ट्री, इतिहास का जनक किसे कहा गया, हेरोडोटस को, किसे, हेरोडोटस को, जो क्या थे, एंशिएंट ग्रीक। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो हमारे एंशिएंट जो चीजें हैं, उसके जो एंशिएंट इवेंट्स है उसको कलेक्ट करके अच्छे से एनालाइज करके उन्होंने ऐसा कहा कि अच्छा इतिहास भी था हम लोग का, इतिहास जो हम लोग प्राचीन, आधुनिक और मध्यकालीन पढ़ते हैं, ठीक है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न आप लोग पढ़ते होंगे। तो ये सबसे पहले बताया गया था हमारे हेरोडोटस के द्वारा ही, इसे हेरोडोटस द्वारा, जो एंशिएंट ग्रीक के थे, इनके द्वारा ही बताया गया था। इन्होंने बहुत एनालाइज किया था, जो भी हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उस पर इन्होंने रिसर्च किया था। एंड नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है। तो पहले एंशिएंट पीरियड में क्या होता था, सब कुछ आयुर्वेदिक होता था, ठीक है, सब कुछ औषधि वगैरह बना करके यूज किया जाता था। तो ये वेस्टर्न मेडिसिन और ये मॉडर्न मेडिसिन का जनक फिर इसका आया, इंडिया, भारत में आया, पहले वर्ल्ड में आया, फिर उसके बाद भारत में आया, ठीक है। तो ये वेस्टर्न मेडिसिन, जैसे हम लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें जितनी भी चीज हम लोग पढ़ते हैं मेडिसिन से रिलेटेड पढ़ते हैं, उसका एक अलग कोर्स होता है, उसी टाइप से ही होता है फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन। अब ये जो मॉडर्न मेडिसिन, वेस्टर्न मेडिसिन है, इसके जनक कौन थे, इसका खोज किसने किया था, हमारे हिप्पोक्रेट्स। कौन, हिप्पोक्रेट्स के द्वारा ही वेस्टर्न मेडिसिन इंट्रोड्यूस्ड हुआ, फिर धीरे धीरे इंडिया में भी आया, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का है और हो गए हमारे हिप्पोक्रेट्स। एंड नेक्स्ट हमारा क्या, फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन आप लोग पढ़े होंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, तो उसी में से ये एक क्या, ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन किससे, एक्वेटिक कल्चर जो प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड। एक्वेटिक बोले तो व्हाट, फिश, ठीक है, जो फिशरीज डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड है, जो फिशिंग वाला जो एरिया होता है, जो फिशिंग, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश के लिए होता है, ग्रीन हरित क्रांति किसके लिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दिया है
फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन के जनक कौन है हमारे? हीरालाल चौधरी। कौन? हीरालाल चौधरी, जो इंडिया में जो हमारा वेस्ट बंगाल वाला रीजन से वहां से ये ग्रेजुएटेड है, ठीक है। कौन? ये जो हीरालाल चौधरी है इंडिया के वेस्ट बंगाल वाले रीजन से ग्रेजुएटेड है, ठीक है। उनके द्वारा ही ये ब्लू रेवोल्यूशन सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन किसे कहेंगे? हीरालाल चौधरी को, जो वेस्ट बंगाल से थे, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? फिश से रिलेटेड है, ठीक है। जो भी फिशरीज है उसके उसमें इंप्रूवमेंट लाना, तो ये सब इसी क्रांति में लिखित है। तो हमारा ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड हो गया? फिशरीज से, फिशरीज डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। अब ये म्यूटेशन थ्योरी ये भी हमारे बायोलॉजिकल से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड है, ठीक है। जो हम लोग इसमें बायोकेमिस्ट्री वगैरह पढ़े, ज्यादातर इसमें आप देख रहे हो कि बायो से रिलेटेड है, तो भी एक टाइप से प्रोसेस है, ठीक है। जैसे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हम लोग पढ़े, तो ये म्यूटेशन थ्योरी है। म्यूटेशन थ्योरी भी दिया गया था किसके द्वारा? ह्यूज डी वेरिस, ठीक है। ह्यूगो डी वेरिस के द्वारा दिया गया था म्यूटेशन थ्योरी। जैसे कोई अलग अलग स्पीसीज होती है तो आपस में क्या होती है? म्यूटेट होती है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म अंदर एक प्रोसेस चलता है म्यूटेशन, उसी को बोलता है क्या? म्यूटेशन थ्योरी। तो किसके द्वारा, इसका जनक किसे कहा गया है? इसका जनक ह्यूगो डू वेरिस के ह्यूगो डू वेरिस को इसका जनक कहा गया म्यूटेशन थ्योरी का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर तो आप लोग समझते ही होंगे, क्या? वास्तुकला होता है। आर्किटेक्चर बोले तो व्हाट? वास्तुकला। जैसे कि कोई बिल्डिंग्स है उस पर आर्किटेक्चर आर्ट करना, तो ये सब बिल्डिंग्स वगैरह पे क्या? डिजाइन करना, तो ये आर्किटेक्चर कहलाता है। इसी को हिंदी में वास्तुकला कहते हैं। तो वास्तुकला का जनक किसे कहा गया है? फादर ऑफ आर्किटेक्चर किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? इम्होटेप, ठीक है। इम्होटेप ये हम लोग विश्व के लेवल पे देख रहे हैं, इंडिया के लेवल पे देखेंगे तो उसमें अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे। तो फादर ऑफ आर्किटेक्चर कौन हो गया हमारे? इम्होटेप, ठीक है। ये वास्तुकला के जनक कहलाते हैं। क्या? वास्तुकला के जनक कहलाते हैं। इन्होंने बहुत सारे अलग अलग चीजों पे एक्सपेरिमेंट किया था, पत्थर पे हो गए, तो ये सब बिल्डिंग वगैरह पे आर्ट किया जाता है थ्रू हैंड, तो ये इसकी खोज इनके द्वारा ही की गई। एंड नेक्स्ट है हमारा, एंड नेक्स्ट आप देखोगे फादर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। अब ये क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या? क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स जनक कौन है? इसैक न्यूटन, ठीक है। आप लोग इस ये पढ़ते आए हो कि इसैक न्यूटन जो था पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो ऊपर से एक एप्पल गिरा, तो उसमें रिसर्च में लग गया कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ठीक है। तो ये ग्रेविटी से रिलेटेड है, तो उसी को बोला गया है क्या? क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तो उसमें हमारे न्यूटन के 3 लॉज थे। क्या? न्यूटन के 3 लॉज थे, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या था? एक्शन पे रिएक्शन। तो वही ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है इसैक न्यूटन के द्वारा ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, इसीलिए इसे क्या? क्लासिकल मैकेनिक्स का जनक कहा जाता है इसैक न्यूटन को। इन्होंने जो 3 लॉज दिए थे ना, उसी से रिलेटेड है ये। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए फादर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, तो आपको क्या बताना है? इसैक न्यूटन। एंड नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ एटम बम। अब फादर ऑफ एटम बम कौन है? एटम बम के जनक कौन है? एटम बम, अभी हम लोग न्यूक्लियर बम देखें, ठीक है। हाइड्रोजन बम देखें, न्यूक्लियर बम भी होता है। अब ये क्या है? एटम बम है। तो एटम बम के जनक कौन है? आपको बताना है एटम बम के जनक कौन है? कौन है? हमारे जे रॉबर्ट ओपेनहेमर, ठीक है। कौन? जे रॉबर्ट ओपेनहेमर क्या है? हमारे एटम बम के जनक है। तो परमाणु बम हो गए, बहुत सारे बम वगैरह बनाए गए, तो सबसे पहले इसको क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है। एक टाइप से एक्सप्लोसिव है, ठीक है। तो कुछ 2 टाइप के होते हैं, न्यूक्लियर फिजन होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। आप लोग पढ़े होंगे, फिजन मतलब होता है सेपरेट हो जाना, और फ्यूजन आपस में होके ये एक्सप्लोजन करते हैं। तो ये एटम बम है, इसके जनक हमारे कौन हो गए? जे रॉबर्ट ओपेनहेमर, ठीक है। जे रॉबर्ट, आप जे रॉबर्ट भी आप याद कर सकते हैं अगर आपको इतना वर्ड याद नहीं होता। नेक्स्ट हमारा क्या? फादर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी, ठीक है। जियोलॉजी भी आप लोग पढ़ते होंगे, ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी को जो स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? जियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये मॉडर्न जियोलॉजी के जनक कौन है? ठीक है, ये भी हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो मॉडर्न जियोलॉजी के हमारे जनक कौन है? जेम्स हटन। कौन? जेम्स हटन हमारे मॉडर्न जियोलॉजी के क्या है? जनक है। तो जियोलॉजी भी हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया, एक स्पेसिफिक लोकेशन, लैंड के बारे में स्टडी करता है, ठीक है। तो ये मॉडर्न जियोलॉजी के जनक हमारे हटन है, जेम्स हटन, इसको पढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा जो अमेरिका संविधान है उसके जनक कौन है? कौन सा? फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? हमारे जेम्स मैडिसन, ठीक है। ये जो जेम्स मैडिसन थे, ये क्या थे?
अमेरिका के 4th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। कौन? हमारे जेम्स मेडिसन, अमेरिका के क्या थे? 4th मेडिसन भी रह चुके हैं। तो ये अमेरिकन जो संविधान है, ठीक है, ये कब बना था? 1787 में। इसको लिखा गया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को कब? वेट सेकंड, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को कब लिखा गया था? 1787 में इसको लिखा गया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और फिर 1788 को रेटिफाइड किया गया था, मतलब लोगों की इसमें सहमति भी तो जरूरी है, तो लोगों की इससे सहमति ली गई थी, पासिंग बिल वगैरह पास किया गया था। फिर ये पूरी तरह से 1789 को ये पूरे लागू हो गया था, ठीक है। और ये बहुत इट इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग रिटन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम जो बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे लंबा लिखित हमारा संविधान है किसका? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इसके जनक किसे कहा जाता है? जेम्स मेडिसन को इसका जनक कहा जाता है, ठीक है, जो अमेरिका के 4th प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। एंड नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो प्रीवियस भी हम लोग देखे एक फादर ऑफ ज्योग्राफी, यहाँ पे फिर रिपीट हो गया, लेकिन यहाँ पे आंसर चेंज है, ठीक है। जेम्स रेनल यहाँ पे आंसर दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो ये जो फादर ऑफ ज्योग्राफी है वो हम लोग जो प्रीवियस देखे एरन स्थनीज को जो हम लोग देखे, तो वो हमारे वर्ल्ड के फादर ऑफ ज्योग्राफी थे। और ये जो हमारे फादर ऑफ ज्योग्राफी है किसके हैं? इंडिया के हैं, ठीक है। इंडिया के हमारे कौन हो गए? जेम्स रेनल। और ये इंडियन ज्योग्राफी के जनक कहलाते हैं, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी के फादर कहलाते हैं हमारे कौन? जेम्स रेनल, ठीक है। और ये ओशियनोग्राफी जो समुद्र विज्ञान पे इन्होंने स्टडी किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ओशियनोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। ओशियनोग्राफी का जनक भी इन्हें कहा जाता है, जेम्स रेनल को। इन्होंने ओशियन में काफी रिसर्च किया था, ओशियन। नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन के जनक कौन है हमारे? मॉडर्न एजुकेशन के, तो मॉडर्न एजुकेशन बोले तो व्हाट? जो हमारा एंशिएंट एजुकेशन था, गुरुकुल्स में स्टडी होना, तो लेकिन ये मॉडर्न एजुकेशन के माध्यम से क्या, ये जो हमारा मॉडर्न टेक्निक है इसको मॉडिफाई करना था एजुकेशन को, जो एजुकेशन सिस्टम था उसको मॉडिफाई करना था, चेंज करना था, जैसे पिक्चरिंग, इमेजिंग के थ्रू, विजुअलाइजिंग के थ्रू, ये सब करके एक मॉडर्न टेक्निक बनाना था एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। इसी एजुकेशन सिस्टम को मॉडिफाई करना था। तो इसको शुरू करने का काम किसके द्वारा किया गया था? जॉन एमोस कॉमेनियस, ठीक है। जॉन एमोस के द्वारा सबसे पहले इसको शुरुआत किया गया था। और ये चाहते थे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी चिल्ड्रंस हैं, सबको एडुकेशन मिले, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है। एडुकेशन ही मॉडर्न एजुकेशन आपको याद करना है। एजुकेशन सिस्टम को मॉडिफाई करने के लिए ये इसका जनक कहा जाता है जॉन एमर्स को। एंड नेक्स्ट हमारे का फादर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो हमारा डेमोक्रेसी है, ठीक है। जैसे जानते हैं इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वर्ल्ड का देख रहे हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी किसे कहा गया है? जॉन लॉके, किसे? जॉन लॉके, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई आप शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो उसके जनक कौन है हमारे? जॉन मैकर्टे, जॉन मैकर्टे इसके क्या है? जनक है, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या थे? टोटल हमारे ये सब फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड्स थे। इसमें बहुत सारे आपको याद करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज जैसे बताया गया, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन के जनक कौन है, कब लिखा गया, कब इसको सहमति में लाया गया, कब इसे लागू किया गया। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। तो ये सब हम लोग देख लिए। थोड़ा सा एक और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। द फादर ऑफ रोबोटिक्स, जो रोबोट है उसके जनक कौन है? सबसे पहला कि कौन बताएं कि अच्छा रोबोट भी बन सकता है? तो ये सबसे रोबोट का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ रोबोटिक्स किसे कहा जाता है? जोसेफ एफ एंगलेनबर्गर, ठीक है। किसे? जोसेफ एफ एंगलेनबर्गर, जो क्या है? फादर ऑफ रोबोटिक्स है, ठीक है। सबसे पहले रोबोट क्या होता है इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड नेक्स्ट हमारा क्या? फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, एक पूरा चैप्टर ही था बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो वही बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी के जनक कौन है? आप लोग उसमें पढ़े हुए होंगे, कौन? कार्ल इरेके, ठीक है। ये हमारे एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो बॉडी में होता है, किसी डिजीज को ठीक करना, किसी डिजीज का पता लगाना, ठीक है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के थ्रू ही होता है। क्योंकि इसके जनक कौन है हमारे? कार्ल इरेके। नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब ये तो हम लोग जानते हैं बॉडी में ब्लड होता है, लेकिन पहले ये पता नहीं था कि ब्लड में भी ग्रुप्स होते हैं, A+, B+, O नेगेटिव, O पॉजिटिव, AB, ठीक है। तो ये किसके द्वारा पता लगाया था? जो ब्लड ग्रुप है, डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, उसका जनक कौन थे? हमारे कार्ल लैंडस्टेनर। कौन? कार्ल लैंडस्टेनर। अगर नीट के प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो ये सब क्वेश्चंस आते ही है। तो
ब्लड ग्रुप के जनक कौन हो गए हमारे? कार्ड लैंड स्टेनर। एंड नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जो बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करता है, ठीक है। बैक्टीरिया भी बहुत प्रकार के होते हैं, गुड बैक्टीरिया भी होता है, बैड बैक्टीरिया भी होता है, ठीक है। तो ये जो फादर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है हमारे? लुईस पाश्चर। ये तो आपको याद होगा, ये बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्या? लुईस पाश्चर जो बैक्टीरिया के जनक कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी, उन्होंने बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया, कौन गुड बैक्टीरिया है, कौन बैड बैक्टीरिया है, तो ये सब उन्होंने पता लगाया था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लुईस पाश्चर को। नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अभी जस्ट हम लोग प्रीवियस में देखे क्या? ब्लू रेवोल्यूशन, और यहाँ पे आगे हमारे क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था? हमारे फिश से रिलेटेड था, ठीक है। फिश मतलब एक्वा कल्चर जो भी हो गया। और इसमें हमारे किससे रिलेटेड है? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन बोले तो हरित क्रांति, बोले तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। ये ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा गया है? MS स्वामीनाथन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है मैनकोम्बू संबिविशन स्वामीनाथन, ठीक है। MS स्वामीनाथन आप बोल सकते हैं। ये ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक है, ये वर्ल्ड पे है, वर्ल्ड के। और इंडिया का पूछा गया तो कौन? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। अगर इंडिया का अगर पूछा जाए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो आपको क्या बताना है? नॉर्मन बोरलॉग। और इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के तौर पे इन्हें नोबेल प्राइज से भी पुरस्कारित किया गया था। किसे? नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है। ये इंडिया के थे। एंड नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ये जो हमारा मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का मॉडर्न फेज, आधुनिक अर्थशास्त्र, तो इसका जनक किसे कहा गया है? वर्ल्ड के लेवल पे देखो तो पॉल सैमुअल, ठीक है। वर्ल्ड के लेवल पे देखो तो पॉल सैमुअल, और इंडिया के लेवल पे देखो तो MG रनाडे, मतलब महादेव गोविंद रनाडे इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? महादेव गोविंद रनाडे। वर्ल्ड पे पॉल सैमुअल आपको याद करना है। क्या? पॉल सैमुअल, इन्हें भी नोबेल प्राइज दिया गया था वर्ल्ड के लेवल पे। किस लिए दिया गया था? मॉडर्न इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और अगर फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें तो कौन हो गए हमारे? MG रनाडे, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया वाला भी हो गया और ये वर्ल्ड वाला भी हो गया। तो ये सब हमारे क्या थे? फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड्स हैं। तो हम लोग इसमें भी लगभग 30 क्वेश्चन से 235 क्वेश्चन देख लिए हैं, जितने भी फील्ड्स ऑफ फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड्स हो गए। फिर हम लोग नेक्स्ट डे एक क्लास और देखेंगे, फिर उसके बाद इंडिया से जितने भी हो गए फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको एक ही क्लास में कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।